सोमवार को रेवाड़ी में मिला युवती का शव, अधिवक्ता के रूप में हुई मृतका की पहचान। मृतका के माता पिता ने मृतका की सहेली और सहेली के एक परिचित पर जताया हत्या का शक। मृतका की सहेली और उसका परिचित दे चुके थे धमकी, लगाया आरोप। दिसंबर 23 में हुई थी मृतका की शादी। 7 महीने पहले मृतका के पति की ट्रेन से कटकर हो चुकी मौत। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा ध्व सौंपा परिजनों को। पुलिस ने कहा जल्द ही प्रेस वार्ता कर मामले का करेंगे पटाक्षेप। मंगलवार देर शाम हरियाणा के रेवाड़ी में रामगढ़ रोड स्थित नहर के पास 24 वर्षीय एक युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रथम दृष्टया के आधार पर इसे हत्या बताया, क्योंकि मृतका के शरीर पर नुकीले धारदार हथियार से कई वार किए हुए थे। शव को कब्जे में लेने के बाद पुलिस ने जांच की तो मृतका की पहचान सरिता के नाम से हुई, जो पेशे से अधिवक्ता है और पटौदी कोर्ट में प्रैक्टिस करती थी। क्या कहा मृतका सरिता के माता पिता ने? इस संदर्भ में मृतका के पिता और मां ने बताया कि सरिता पटौदी कोर्ट में बतौर अधिवक्ता प्रैक्टिस कर रही थी, जिसकी शादी दिसंबर 23 में हुई थी, लेकिन उसके पति की 7 महीने पहले ट्रेन से कटकर मौत हो चुकी थी। तब से यह इनके पास पटौदी ही रही थी। उन्होंने बताया कि सरिता की एक सहेली जो कि पटौदी में ही रहती है, उसके साथ एक प्लॉट को लेकर कुछ विवाद चल रहा था, जिसके चलते उसकी सहेली व सहेली का एक परिचित सरिता को धमकी दे रहे थे। मंगलवार सरिता घर से जल्दी चली गई, जिसके बाद शाम को पुलिस से इन्हें सूचना मिली कि सरिता का रेवाड़ी में शव मिला है। जाने के बाद देखा तो सरिता की हत्या धारदार हथियार से की हुई थी। इनका आरोप है कि इन्हें शक है इस हत्या के पीछे सरिता की सहेली उसके परिचित का ही हाथ है। लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये पुलिस जांच का विषय है। दया कैसे क्या हो गया, कुछ बताएंगे? बेटा बस ये तो यही जाना कि वो यार मैंने तो खाना दे के सुबह ड्यूटी भेजी, फिर मैं काम पे चली गई। इसका कारण क्या मान रहे हैं, इसकी वजह क्या मान रहे हैं? इसकी वजह मैं तो डिम्पल की औरत ही मान रही। डिम्पल कौन है? इसकी सहेली है, पटौदी की लड़की है। अच्छा, ब्याही है बहन। ये कोई जमीन जायदाद का चक्कर था उनका, कोई प्लॉट वगैरह का? हाँ, पिलोट तो बिका है, हम्म, पिलोट बिका है उसका। और कई दिन पहले फिर धमकी दी है, वो सारी रात रोई है। मैं तू रोवा कि वो मेरे पास सोए। धमकी किसने दी थी? डिम्पल ने फोन पर। डिम्पल ने फोन पे धमकी क्या कहा? उसने ये अब मना इतनी सुनी नहीं उसकी। मैं कहा क्यों रो रही है? डिम्पल धमका रही है मुझे, बस ये कहा था उसने। मैं कहा तू सो जा, बंद कर ला, मुझे दे फोन। बता रहे डिम्पल का भी कोई किसी के साथ कुछ था? अशोक को हिम्मत ले गया उसकी, घोसगढ़ वाला। तो अशोक ने भी धमकी दी? अशोक ने भी धमकी दी 2 दिन आन कनिया। फिर मैं बोली भाई तुम्हारे घर तो आकर मरना। फिर मेरी लड़की बोली मेरे घर आगा ना तो अच्छा मत समझियो। अशोक ने क्या धमकी दी थी? उसने यही कहा था डिम्पल नहीं कहेगी कुछ। आपको शक है किसी पर? और सकना बस यही, इन लोगों पे शक है? इन्होंने ये बात कही। ये हो सकते हैं इसके पीछे, इसकी हत्या के पीछे ये लोग हो सकते हैं। अब देखो मैं अब ज्यादा ना कह, मन कितनी मुझे पता है इतनी मैंने बोल दिया। मैं तो काम करने वाली, लिखाई पढ़ाई जो लड़ाओ मंजूरी करे। देखो कल आई एकदम फोन गया, आना भारी होगा मेरे साथ। आते ही फिर हम यहाँ आ गए थाने में। शादी कितने टाइम पहले हुई थी? उसमें हुई केवल। भगवान जी, जो आपकी बेटी आज कल मर्डर हुआ, क्या कहेंगे? कहाँ क्या काम करती थी, कहाँ पर इस समय तैनात थी, क्या है पूरा मामला? गुड़गांव पटौदी कोर्ट में जाती है, मिस्टर लांबा के पास। और कल नू बोली मैंने जल्दी जाना है। उस दिन 9:30 निकल रही थी, कल 9 बजे चल दी। हमें शाम को 5 बजे पता चला गया, सच्चो साहब ने फोन करा पटौदी। अभी ने नू नहीं पता था भाई ये कहाँ की है कहाँ की नहीं। फिर कितने समय से काम कर रही थी? हैं? कितने समय से काम कर रही थी? समय तो इसमें 8-10 साल हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ जब सूचना मिली? सूचना मिली हम आए यहाँ सच्चो के पास। फिर उन्हें भाई
इसकी वो दिखाई मोबाइल में, पेचकस मार रखे उसके यहाँ नाड़ में, एक जने चक्कू मार रखा है जी। हम्म। बस इतना ही मैं हमने पता है जी। शादीशुदा थी? हाँ शादी थी। नाम क्या था? किसका? तुम्हारी बेटी का नाम क्या है? सरिता। सरिता। तो कितने समय पहले शादी हुई थी और क्या? 8 महीने 9 महीने हुए शादी ने, दिसंबर में हुई, 23 दिसंबर की। अच्छा, सब कुछ ठीक चल रहा था? हाँ कोई दिक्कत ही नहीं। और इनके पति? पति एक्सपायर हो गया था रक्षाबंधन से 3 दिन पहले, रेल के नीचे कट के, दादरी। तो क्या वजह थी? क्या वजह क्या रही थी? उसका हमने ना पता जी वजह, हम्म। उसके बारे में नहीं पता हमें। आपका रेजिडेंस कहाँ है? रहती कहाँ थी वो? कौन? आपकी बेटी कहाँ रहती थी? आपके पास रहती थी? पटौदी। पटौदी में ही रहती थी। अब आपने पुलिस को सब इंफॉर्मेशन दे दी? पुलिस को सब कुछ बता दिया आपने? हाँ बता दो। क्या वजह मानते हैं आप इसके पीछे? कारण क्या रहा? कौन हो सकते हैं? हमें तो ना पता जी क्या इसका शक है कारण। किसी के ऊपर? ना हमने किसी का शक नहीं, हम झूठी आंखें भरे। तो कल जल्दी निकल गई थी घर से? हाँ 9 बजे निकल गई थी कल।